जय श्री राधा कृष्ण। हमारे कान्हा का प्यारा होली का पर्व आने वाला है। होली साल का बड़ा त्योहार है, इसलिए अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली की पूजा विधि क्या है और कुछ होली से जुड़ी बातों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, होली का त्योहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हिंदुओं के दो बड़े त्योहार होते हैं, होली और दीपावली। होली को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन महिलाएं होलिका का पूजन करती हैं, रात को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन को छोटी होली कहा जाता है। अगले दिन बड़ी होली या धुलंडी पर रंग खेला जाता है। एक दूसरे को रंग कर दिल के सारे मैल धोए जाते हैं। होली की पूजा रंग वाली होली के पहले दिन की जाती है, मतलब छोटी होली पर। इसे करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होली का पूजन बच्चों के लिए मुख्य रूप से लड़कों के लिए किया जाता है। होली का पूजन या छोटी होली पर महिलाएं पूजा करने तक का व्रत भी रखती हैं। पूजा करने से पहले कुछ भी खाती पीती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत पूजा को पूरे विधि विधान से करती हैं, उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। यदि आपके पुत्र को कोई परेशानी है तो आपके इस व्रत को करने से उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान मिलता है। होलिका दहन के दिन हर चौराहे और गली मोहल्ले में गुलेरी, कंडों व लकड़ियों से होलिका सजाई जाती है, जिसकी पूजा करी जाती है। रात को इसी का दहन किया जाता है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। फागुन पूर्णिमा को होली पूजा की जाती है। छोटी होली के दिन सुबह पहले हनुमान जी की और पितरों की धोख लगाई जाती है। उनके नाम के कपड़े निकाले जाते हैं। हनुमान जी के लिए चूरमे का भोग बनाया जाता है। होली पूजन दिन ढले से पहले ही किया जाता है, मतलब आप समझो 1-2 बजे के बाद से और 5-5:30 बजे से पहले हमें होलिका का पूजन कर लेना चाहिए। अगर होलिका का पूजन जोड़े से यानी पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो ये ज्यादा फलकारी होता है। अगर ये संभव ना हो तो महिलाएं पूजा करने के लिए अकेली भी जा सकती हैं, बच्चों को लेके। सुहागन स्त्रियां पूरा तैयार होकर साज श्रृंगार के साथ पूजा करने के लिए जाना चाहिए। साथ ही जिनके घरों में पीलिये का रिवाज है, जहां पे भी पीलिया पहना जाता है वहां पीलिया पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखो, हर जगह रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो उसी के अनुसार पूजा के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। कई लोग घर पर होलिका बनाकर उसकी पूजा करते हैं, कई सिर्फ बाहर जाकर ही पूजा करते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि बाहर होलिका पूजने जा रहे हैं तो कैसे पूजा करें। देखो, पूजा करते समय आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पहले जल की बूंदों का छिड़काव अपने आसपास करेंगे, पूजा की थाली और खुद पर भी करेंगे। इसके बाद नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद का स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद बताशे या गुड़ और फूल चढ़ाएंगे। बड़कुले यानी छोटे छोटे उपलों की माला होलिका पर चढ़ाएंगे। कुछ लोग होलिका को हल्दी, मेहंदी, गुलाल और नारियल भी चढ़ाते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा में अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए भी क्षमा याचना करें। इसके बाद ठाकुर जी से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने दिए हुए वरदान को ही निष्फल कर दिया, उसी तरह मेरे बच्चों और परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि देना। इसके बाद सूत के धागे को होलिका के चारों तरफ घुमाते हुए 3, 5 या 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा यानी चक्कर लगाएंगे। जहां आपका अंतिम चक्कर पूरा होगा वहां लोटे से जल चढ़ाएंगे। लोटे का जल पूरी तरह से खाली ना करें, थोड़ा सा जल लोटे में ही छोड़ दें। इसके बाद वहां पे पैसे चढ़ाएंगे। होलिका पूजन के समय महिलाएं अपने साथ अपने बच्चों को भी जरूर ले जाए। उन्हें गले में होली की माला
जो कई जगह ड्राई फ्रूट, मखानों, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट आदि से बनाई जाती है, उसे जरूर बनाएं। ये बच्चे प्रहलाद जी का रूप होते हैं और पूजा के साथ ही भगवान विष्णु से उनकी सेहत की प्रार्थना भी की जाती है। होलिका की पूजा करने के बाद बच्चों को तिलक करें, अपने बिंदी लगाएं। घर लौटते समय घर में सीधा अंदर घुसे नहीं, पहले घर के मेन गेट पर लोटे के जल को थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ चढ़ाएं, फिर रोली से दोनों तरफ सतिया या स्वास्तिक बनाएं और फिर घर में प्रवेश करें। कई जगह शाम को पक्की रसोई बनाकर देवताओं के नाम की थाली भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को जिमाया भी जाता है। रात के समय जब होलिका दहन हो तब घर के आदमियों को वहां होलिका दहन की जगह पे जरूर जाना चाहिए। होलिका की 3 परिक्रमा करते हुए नारियल, गेहूं की बाली और गन्ने को भूनकर इसका प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। भुने हुए गेहूं के दाने एक दूसरे को देकर होली मुबारक कहा जाता है और बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। भारतीय संस्कृति में होलिका दहन को ही होली पूजा माना जाता है, जो एक रस्म होती है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही की जाने सबसे अच्छी होती है। होलिका पूजन से हर तरह के डर पर विजय प्राप्त की जाती है। इस पूजन से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ पुत्र को बुरी शक्तियों से बचाने और मंगल कामना के लिए ये पूजा करती है। व्रत को कई महिलाएं शाम के समय होलिका पर पूजा करके खोल लेती है और कई जगह पे होलिका दहन के बाद व्रत खोला जाता है, तो पूरी तरह आपकी इच्छा है। व्रत खोलने पर ईश्वर का ध्यान करके सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। हम पर्सनली अपने घर में होलिका पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं। रात को होलिका दहन पर सिर्फ परिवार के आदमी ही जाते हैं। होलिका दहन में पंडित जी पुरुषों के माथे पे तिलक भी लगाते हैं। होलिका जलाने पर रोली चावल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। इसके बाद साथ में लाए हुए गेहूं या जौ और गन्ने को अग्नि में भुना जाता है। होली की अग्नि थोड़ी सी अपने साथ घर में भी लेकर आए। अग्नि ले जाने और गन्ने भुनने का काम बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अग्नि बहुत तेज होती है। होली की अग्नि से अपने घर में धूप दिखाएं। ऐसा करने से घर की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। जो गेहूं की बाली या छोलिए की बाली को सेक कर घर लाते हैं, वो सबसे पहले उन्हें अपने कान्हा जी को, अपने भगवान को अपने मंदिर में देते हैं। फिर सब एक दूसरे को गेहूं के दाने देकर होली मुबारक कहते हैं और बड़ों का आशीर्वाद भी इस समय जरूर लिया जाता है। कुछ लोग इस अग्नि पर कुछ खाने का सामान पकाने को भी शुभ मानते हैं। कई लोग पापड़ वगैरह भी भूनते हैं। होलिका दहन समाप्त हो जाने के बाद वहां की राख या भस्म को थोड़ा सा घर में ला के डिब्बी या पैकेट में बंद करके पूजा घर या शुद्ध जगह पे जरूर रख ले। ये सिद्ध भस्म होती है। आप जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएं तो आदमी इस भस्म का तिलक माथे पे लगाए और स्त्रियां गले पे इसका तिलक लगाए। इससे काम के पूरा होने के चांसेस, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोर्ट केस की डेट हो, लड़की देखने का प्रोग्राम हो, है ना, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, कोई डील फाइनल करनी हो, कोई घर खरीदना हो, इन सब में ये जो भस्म होती है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाने वाली होती है। होलिका दहन के साथ ही होलक अष्टक समाप्त हो जाते हैं। होलिका दहन वाली रात महारात्रि कही जाती है। होलक अष्टक से होलिका दहन तक के दिन जले फूके दिन कहलाते हैं। इन दिनों में ईश्वरीय शक्ति और तांत्रिक सिद्धि दोनों ही की जाती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी जोरों पे होती है। इसलिए इन दिनों में हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज और स्मॉल बेबीज को घर के बाहर रात में कहीं नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन वाली रात महारात्रि होती है, इसमें कुछ ज्यादा ही सावधानी रखनी चाहिए। अगले दिन बड़ी होली या धुलंडी पर रंग खेला जाता है। कई लोग होली पर नहाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि होली खेलने के बाद ही नहा लेंगे, पर ये सही नहीं है। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन, रंग वाली होली के दिन प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन का विधान बताया गया है। साथ ही सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाने के लिए भी कहा गया है। घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें एक चकोर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए।
ऐसा करने से आयु की वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर जिन लोगों ने शिव विग्रह सेवा ले रखी हो वो अपने शिव विग्रह को मतलब लड्डू गोपाल जी, शालग्राम जी, राधा कृष्ण, युगल सरकार, जिनकी भी सेवा आपने ले रखी है उन्हें नहलाएं, उन्हें दूध नाश्ते का बढ़िया भोग लगाएं। कोई स्पेशल चीज बनाई हो तो उसका भोग लगाएं, क्योंकि होली पे मिष्ठान बनते हैं, गुंजिया वगैरह बनती है ना, उसका भोग लगाएं। फिर सबसे पहले अपने शिव विग्रह के साथ होली खेले, उन्हें रंग गुलाल फूल चढ़ाए। जिन्होंने सेवा नहीं ले रखी वो पहले अपने भगवान के साथ होली खेले, फिर घर के बड़ों के पैरों पे रंग लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर सब आपस में होली खेले। ऐसा माना जाता है कि होली पूजन सही तरीके से करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, पुण्य तो मिलता ही मिलता है और जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ब्रज और मथुरा जैसे क्षेत्रों में होली उत्सव की छटा एक अलग ही चरम पे होती है। होली हमारे कान्हा जी का प्रिय त्योहार है। ब्रज जैसी होली हम घर में अपने कान्हा जी के साथ कैसे बना सकते हैं या कान्हा जी के साथ होली कैसे बनाएं, इस विषय पर हमारी अलग वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी है और उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार होली साल का अंतिम पर्व होता है और चैत्र नवरात्र नए साल का प्रथम पर्व होता है, याद रखना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।